स्टूडेंट्स, आज के क्लास 10 के संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एकादशः पाठः। एकादशः पाठः में है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ, पथिक का अर्थ होता है राही, कथा का अर्थ होता है कहानी। अर्थात बाघ और राही की कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। अयम पाठः नारायण पंडित रचितस्य। अयम का अर्थ होता है यह, पाठः पाठ, नारायण पंडित रचितस्य, यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। हितोपदेश नामकस्य। हितोपदेश नामक कहानी से नीति कथा ग्रंथ से हितोपदेश नामक जो कहानी है वह नीति प्रदान करने वाली कहानी है, अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। मित्र लाभ खंडात संकलित, और यह व्याघ्र पथिक कथा मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे कि 10th में संस्कृत का जो बुक है उसमें वह दो भागों में बटा है, एक है गद्य भाग और एक है पद्य भाग। तो गद्य भाग में व्याघ्र पथिक कथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम में देखेंगे तो हर एक एग्ज़ाम में इस पार्ट से प्रश्न पूछा गया है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे, अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ खंडात संकलित। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। इससे पूरे वाक्य में 3 ऑब्जेक्टिव बनता है। पहला प्रश्न इस तरह से आएगा कि व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है, व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि व्याघ्र पथिक कथा के लेखक या रचयिता नारायण पंडित हैं। आगे प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव कि व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है। तब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है, और यह जो हितोपदेश नामक ग्रंथ है वो नीति शिक्षा ग्रंथ है। तो उत्तर होगा हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। लेकिन यदि प्रश्न पूछे कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ के किस खंड से लिया गया है, तो उसका उत्तर लिखेंगे, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश नामक नीति शिक्षा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। आगे का वाक्य देखेंगे, हितोपदेशे, हितोपदेश में बालका नाम बच्चों के लिए, हितोपदेश जो कहानी लिखी गई है वह बच्चों के लिए लिखी गई है। आगे है मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए यह कहानी लिखी गई है। हितोपदेश कहानी जो है इसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए तथा
च का अर्थ होता है तथा या और, नीति शिक्षण, नीति शिक्षा देने के लिए। नाना कथा, हितोपदेश नामक ग्रंथ में नाना कथा मतलब अनेक कहानियां हैं। फिर है पशु पक्षी संबधा, यह कहानी जो है पशु पक्षी से जुड़ा हुआ कहानी है। आगे लिखा है श्राविता। श्राविता का अर्थ होता है, श्राविता का अर्थ है कि सुनाया गया। यह कहानी पशु पक्षियों के मुख से कहलवाया गया है, पशु पक्षियों के मुख से सुनाया गया है। इस वाक्य को फिर से देखेंगे। लिखा है हितोपदेश से वाल का नाम हितोपदेश, बच्चों के मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षण नीति शिक्षा के लिए, च मतलब और, नाना कथा माने अनेक कहानियाँ हितोपदेश में है। नाना कथा मतलब अनेक कहानियाँ। पशु पक्षी संबधा श्राविता, और यह कहानी जो है पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ है। श्राविता पशु पक्षियों के मुख से सुनाया गया है, इसलिए यह कहानी बहुत ही मनोरंजक है और नीति शिक्षा देने वाली है। आगे है प्रस्तुत कथायाम लोभस्य। प्रस्तुत कथायाम का अर्थ है, प्रस्तुत कथा हमारा व्याघ्रपथिक कथा है। हितोपदेश में अनेक कथाएं हैं, जिसमें एक है व्याघ्रपथिक कथा, इसे लिखा है प्रस्तुत कथायाम। प्रस्तुत कथा व्याघ्रपथिक कथा में, व्याघ्रपथिक कथा में, प्रस्तुत कथायाम व्याघ्रपथिक कथा में लोभस्य, लोभ का दुष्परिणाम, लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है, लोभ करने से जीवन में उसका क्या गलत असर होता है, लोभ करने से क्या कष्ट भोगना पड़ता है, इसके बारे में इस कथा में लिखा गया है। लोभ के दुष्परिणाम के, लोभ के गलत परिणाम के बारे में प्रकट किया गया है। साथ ही पशु पक्षी कथा नाम, पशु पक्षी का जो कथा होता है, जो कहानी होता है, मूल्यम, पशु पक्षी कहानी का मूल्यम का मतलब उद्देश्य, पशु पक्षी की कहानी का उद्देश्य जो है मानवानां शिक्षार्थम परभूत भवति, मनुष्यों की शिक्षा देने के लिए होता है। इति ऐसा, एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते, ऐसा इस कहानी से ज्ञात होगा, ऐसा इस कहानी से हम लोग जानेंगे। आगे देखेंगे कश्चित वृद्धव्याघ्र अस्नातः कुशहस्तः सरस्तीरीब्रूते, यह कहानी यहाँ से शुरू है। कश्चित का अर्थ होता है कोई, वृद्धव्याघ्र का अर्थ होता है बूढ़ा बाघ, अस्नातः का अर्थ होता है स्नान करके, कुशहस्तः का अर्थ है हाथ को कुश में लेकर, सरस्तीरे तालाब के किनारे, ब्रूते बोल रहा था। फिर से देखें, कश्चित कोई, वृद्धव्याघ्र बूढ़ा बाघ, स्नातः स्नान करके, कुशहस्तः कुश को हाथ में लेकर, सरस्तीरे तालाब के किनारे, ब्रूते बोल रहा था। कश्चित कोई, वृद्धव्याघ्र बूढ़ा बाघ, स्नातः स्नान करके, कुशहस्तः कुश को हाथ में लेकर, सरस्तीरे तालाब के किनारे, ब्रूते बोल रहा था। अब देखेंगे कि बूढ़ा बाघ क्या बोल रहा था। बोल रहा था भो भो पंथा अरे अरे राही, भो भो पंथा अरे अरे राही, इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम, इस सोने के कंगन को ले लो। इदम इस सुवर्ण कंकणम सोने के कंगन को, गृहताम ले लो, इस सोने के कंगन को ले लो। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके
कुछ को हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, भो भो पंथा अरे अरे राही, इदम सुवर्ण कंकणम गृहीताम, इस सोने के कंगन को ले लो। ततो तब लोभा कृष्ण, लोभ में आकर, केंचित पांथिन आलोचितम, तब लोभा कृष्ण, लोभ में आकर, केंचित पांथिन आलोचितम, किसी राही के द्वारा सोचा गया। जब बूढ़ा भाग ने कहा कि सोने के कंगन को ले लो, तो उधर से जो राही गुजर रहा था उसके मन में लोभ आ गया और लोभ से आकर्षित होकर, लोभ में आकर किसी राही के द्वारा सोचा जाने लगा। वह राही सोचा, भाग्य ने तत्संभवती, भाग्य से ही यह संभव है, अर्थात ये जो सोना का कंगन है वह हमें भाग्य के द्वारा मिलने वाला है। फिर दूसरा बात राही सोचता है, किंतु अस्मिन आत्मसंदेह, दूसरा बात सोचता है लेकिन इसमें आत्मसंदेह है, अर्थात जान जाने का खतरा है। इसमें लिखा है किंतु अस्मिन, किम त्वम अस्मिन आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधेय, किंतु इसमें आत्मसंदेह है, इसमें जान जाने का खतरा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। आगे देखेंगे, दो तरह का बात मन में आ रहा है राही को के मन में। फिर आगे राही सोचा, किंतु सर्वत्र अर्था अर्जने प्रवृत्ति संदेह एव, लिखा है कि लेकिन सभी जगह अर्थ अर्जन करने में संदेह है। हम लोग कहीं भी काम करेंगे धन कमाने के लिए, तो धन कमाने में जान जाने का जोखिम है, जान जाने का खतरा है। तो फिर राही वही बात मन में सोचता है, लिखा है किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एवं, सभी जगह अर्थ अर्जन करने में, धन कमाने में खतरा है। तनि रुपयामी तावत प्रकाशम बुरते, तब सामने आकर बोला, तब जो है राही बाग के सामने आकर बोला, कुत्र तब कंकनम, कुत्र का अर्थ है कहाँ, तब मतलब तुम्हारा, कंकन मतलब कंगन, तुम्हारा कंगन कहाँ है। राही बाग से पूछता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार दर्शति, बाघ हाथ पसार कर दिखाता है। पांथो अवदत, राही बोला, कथम मरात्मके तुई विश्वास है। कथम मतलब किस तरह, मरात्मके मतलब हिंसक जानवर पर, तुई मतलब तुम्हारे ऊपर, विश्वास मतलब विश्वास करे। राही बोला, कथम मतलब क्यों या किस तरह, मरात्मके मतलब हिंसक जानवर पर, तुई मतलब तुम्हारे ऊपर, विश्वास मतलब विश्वास करें। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र मतलब बाघ, उवाच का अर्थ होता है बोला, बाघ बोला। क्या बोला बाघ, देखेंगे, लिखा है श्रीनु रे पांथ, श्रीनु रे पांथ, अरे राही सुनो, प्रागे पहले यौवन दशायाम अति दुर्वृतः आसम, प्रागे मतलब पहले, यौवन दशायाम मतलब युवावस्था में, जवानी में, अति दुर्वृत्त बहुत ही दुराचारी, आसम मतलब था। बाघ बोला, श्रीनु रे पांथ, हरे राही सुनो, प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्तो आसम, पहले मैं युवावस्था में बहुत ही दुराचारी था। फिर है अनेक गौ मनुष्यानाम, अनेक गायों और मनुष्यों के,
बाघ जंगल में रहता है और वह अनेक गायों और मनुष्यों का वध करता है, अनेक गायों और मनुष्यों को मारकर खा जाता है। इसलिए बाघ कह रहा है, श्रीनुरेपांत अरे राय सुनो, प्रागे यौवन दशायाम अति दुर्वृत्तः आसम। पहले मैं युवावस्था में, पहले मैं जवानी में बहुत ही दुराचारी था। अनेक गौमानुषानाम, अनेक गायों और मनुष्यों के बधान में, वध करने से या मारकर खा जाने से, बधान में, बधात जोड़ में, इसका संधि विच्छेद करेंगे, बधात जोड़ में, बधात मतलब वध करने से, में मतलब मेरे द्वारा। पुत्रा मृता दाराश्च, पुत्रा मतलब मेरे पुत्र, मृता मतलब मर गए, दाराश्च और पत्नी। बाघ कहता है, श्रीनुरे पांत अरे राही सुनो, प्रागे पहले यौवन दशायाम अति दुर्वृत्तः आसम, युवावस्था में मैं बहुत दुराचारी था। अनेक गौ मानुषानाम बधान में, अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने से, मैं मतलब मेरे, पुत्रा मृता दाराश्च मेरे पुत्र और दारा मतलब पत्नी मर गए। वंशहीनश्च अहम, लिखा है वंशहीनश्च अहम, बाघ कहता है कि मैं वंशहीन हो गया हूँ, मेरा एक भी वंश नहीं बचा, क्योंकि मैं युवावस्था में बहुत दुराचारी था और युवावस्था में जब था तो अनेक गायों और मनुष्यों का वध कर दिया, अनेक गायों और मनुष्यों को मारकर खा गया, जिसके कारण मेरे पुत्र दाराश्च और पत्नी मृता मतलब मर गए। वंशहीनश्च अहम, इस समय में वंशहीन हो गया हूँ। बाघ राही को समझा रहा है, अपनी बातों में उलझा रहा है, कहता है कि मैं युवावस्था में बहुत ही बदमाश था, बहुत ही दुराचारी था, अनेक गायों मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र और पत्नी मर गए, इस समय में वंशहीन हो गया हूँ। ततः तब केंचित धार्मिकेन अहम आदिष्ट, तब किसी धार्मिक के द्वारा मुझे आदेश मिला, तब किसी ब्राह्मण ने या किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे आदेश दिया, मुझे उपदेश दिया, अर्थात बाघ को किसी धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया, दान धर्म अधिकम चरतु भवान, आप दान धर्म आदि करें। भगवान का अर्थ आप, चरतु मतलब करें, दान धर्म अधिकम मतलब दान धर्म आदि, चरतु मतलब करें, भगवान मतलब आप। यहाँ भगवान आप शब्द जो है बाघ के लिए आया है। किसी धार्मिक व्यक्ति जो है वह जो है किसी धार्मिक व्यक्ति जो है बाघ को उपदेश दिया है कि दान धर्म आदि आप करें। आगे देखेंगे, तद उपदेशात इदानीम तत्, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत् जुड़ उपदेशात जुड़ इदानीम जुड़ अहम, तत् मतलब तब, उपदेशात मतलब उपदेश को, इदानीम मतलब इस समय, अहम मतलब मैं, स्नानशीलो स्नान करके, दाता मतलब दाता के रूप में, दानी के रूप में, वृद्धो मतलब बूढ़ा हूँ, गलित नख दंतो मेरे नख और दांत गले हुए हैं, टूटे हुए हैं, कथम न विश्वास भूमि, किस तरह से विश्वास करने लायक नहीं हूँ। राही जो है, बाघ जो है राही को विश्वास दिला रहा है। बाघ कह रहा है कि श्रीनुपांत हरे राय सुनो, प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्तः आसम, पहले मैं बहुत ही दुराचारी था। अनेक गौ मानुषानाम बधान में, पुत्रा मृता दाराश्च, अनेक गौ मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र और पत्नी मर गए। वंशहीनश्च अहम, मैं वंशहीन हो गया हूँ। तथा केंचित धार्मिकेन अहम आदिष्ट, तब किसी धार्मिक ने मुझे आदेश दिया, उपदेश दिया, दान धर्म आदिकम चरतु भगवान, दान धर्म आदि आप करें। तत् उपदेशात मतलब वो जो धार्मिक व्यक्ति था उसके उपदेश को पाकर, इदानी मतलब इस समय, अहम मतलब मैं, स्नानशीलो स्नान करके बैठा हूँ, दाता दानी के रूप में, वृद्धो बूढ़ा हूँ, गलित नख दंतो मेरे नख और दांत गल गए हैं, मेरे नख और दांत टूट गए हैं, जिसके कारण मैं किसी भी व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को पकड़कर मार नहीं सकता। वो जो है बाघ राही को विश्वास दिलाने का कार्य कर रहा है। कह रहा है कथम न विश्वास में, किस प्रकार से विश्वास करने लायक नहीं हूँ। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि,
मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ कह रहा है, बाघ कह रहा है कि मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है, अर्थात यहाँ जो है बाघ बोल रहा है कि मैंने धर्मशास्त्रों को पढ़ा है, अर्थात मैंने बाघ जो है पढ़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यह कहानी जो है नारायण पंडित लिखे हैं और उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए बाघ के मुख से कहलवा रहे हैं कि मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। लिखा है श्रीनु, लिखा है सुनो, दरिद्रान भर कौन्तेय। तर्क दे रहा है, बाघ कह रहा है, गीता का उपदेश है यह श्लोक, देखेंगे लिखा है गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, दरिद्रान भर कौन्तेय। कौन्तेय का अर्थ होता है अर्जुन, अर्थात हे कुंती के पुत्र अर्जुन, दरिद्रान भर मतलब दरिद्रों को दान दो। बाघ कह रहा है कि दान दरिद्र को देना चाहिए, ऐसा जो है गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, दरिद्रान भर कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र दरिद्रों को दान दो। लिखा है माँ पर्यक्ष ऐश्वर्यम धनम, कहता है माँ मतलब मत दे, पर्यक्ष मतलब दो, ऐश्वर्य मतलब जो धनवान व्यक्ति है, धन मतलब धन, जो धनवान व्यक्ति है उसको धन मत दो। ऐसा गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, बताया है, कहा है कि दरिद्रान भर कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र दरिद्रों को दान दो। माँ पर्यक्ष ऐश्वर्य धनम, जो बहुत धनवान है उसको धन मत दो। उदाहरण भी दिया है, कहा है कि व्याधित औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। तर्क दिया है, कहा है कि व्याधि जो होता है, व्याधितस्य मतलब व्याधि के लिए, औषधम मतलब दवा, जो रोगी है उसके लिए दवा पथ्य के समान होता है। पथ्य का अर्थ है, पहले पुराने युग में जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता था तो 21 दिनों तक उसको खाना नहीं दिया जाता था, और 21 दिनों के बाद यदि जो खाना दिया जाता था उसको पथ्य कहा गया है। तो पथ्य जो होता था बहुत ही, 21 दिनों के बाद किसी व्यक्ति को खाना मिलेगा तो कितना खुशी का बात होगा। तो वो पथ्य जो लिखा है कि ये जो रोगी के लिए जो औषधि होता है, रोगी के लिए जो दवा होता है, वो पथ्य के समान होता है, बहुत प्यारा होता है। और फिर लिखा है निरुजस्य किम औषधे, कहता है जो निरोग है, निरुजस्य मतलब जो निरोग है, किम औषधे कहता है निरोगी के लिए दवा किस काम का। तो यह बात बाघ राही को समझा रहा है, राही को पढ़ा रहा है, राही को बता रहा है, कह रहा है कि मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है, अर्थात मैंने गीता को पढ़ा है। श्रीनु कहता है सुनो, दरिद्रान भर कौन्तेय, कहता है हे कुंती के पुत्र दरिद्रों को दान दो। माँ पर्यक्ष ऐश्वर्य धनम, कहता है धनवान को दान मत दो, धनवान को धन मत दो। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, व्याधि के लिए रोगी के लिए औषधि जो होता है, दवा जो होता है वो पथ्य के समान होता है। कहता है निरुजस्य किम औषधे, जो निरोग है उसके लिए दवा किस काम का। तो बाघ राही को समझा रहा है, उसको उत्साहित कर रहा है कंगन लेने के लिए। आगे भी लिखा है, आगे भी श्लोक है अन्यश्च, कहता है दूसरा भी पढ़ा है बाघ, वो लिखा है दातव्यम इति, कहता है देना चाहिए, यद दानम जो दान, दियते अनुपकारिणम, कहता है अनुपकारी व्यक्ति को
उपकार करने वाले व्यक्ति को दान देना चाहिए। देशे काले च पात्रे च तददानम सात्विक विदु। कहता देश ही मतलब देश, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो देश बहुत ही गरीब है, दूसरे देश के लोग उसको मदद करते हैं। इसलिए देशे मतलब देश, देश को देखकर, काले मतलब समय को देखकर, च पात्रे और पात्र को देखकर, व्यक्ति को देखकर कि वह व्यक्ति गरीब है कि अमीर, इसका विचार कर लेना चाहिए। देश का विचार कर लेना चाहिए, समय का विचार कर लेना चाहिए और व्यक्ति का विचार कर लेना चाहिए। ऐसा विचार करके तददानम, ऐसा विचार करके दिया गया दान सात्विक विदु, सात्विक जो है दान कहा गया है, इस तरह का दान देना। तो ये बाघ जो है राही को बता रहा है। आगे देखेंगे, लिखा है तदत्र, कहता है तब यहाँ सरसी तालाब में स्नातवा स्नान करके सुवर्ण कंकणम गिरहान, तब यहाँ स्नान करके सोने के कंगन को ले लो। ततो तब, जब इतना बात बताया बाघ और बताने के बाद में अनेक तरह से समझाने के बाद में कहता है कि तदत्र तब सरसी तालाब में स्नातवा स्नान करके सुवर्ण कंकणम सोने के कंगन को गिरहान मतलब ले लो। तब राही ने क्या किया, लिखा है ततो तब यावत असो, कहता है तब जैसे ही वह, असो राही के लिए आया, वह जो है राही के लिए आया है, लिखा है ततो यावत असो, तब जैसे ही वह तद वच, उसके वचन पर, राही जो है बाघ के वचन पर, बाघ के बोली से प्रभावित होकर, प्रतितो लोभात्सर और लोभ में आकर, मन में सोने का कंगन लेने का लोभ भी था। आगे है स्नातुम प्रविशति, स्नातुम स्नान करने के लिए, प्रविशति प्रवेश करता है, तालाब में घुसता है। तावत महापंके, तब भारी कीचड़ में निमग्न फंस जाता है। पलायितुम अक्षमा, और भागने में अक्षम हो जाता है, भाग नहीं पाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा, अब वह जो है राही स्नान करने के लिए तालाब में घुसता है तो भारी कीचड़ में फंस जाता है और भाग नहीं पाता है। पलायितुम अक्षम मतलब भागने में सक्षम नहीं हो पाता है। तब बाघ इसका फायदा उठाता है। तब आगे बाघ लिखा है पंके पतितम दृष्टवा, आगे बाघ जो है, पंके मतलब होता है कीचड़ में, पतित मतलब गिरा हुआ या फंसा हुआ, दृष्टवा मने देखकर, व्याघ्रो अवदत बाघ बोला, अरे रे 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 रे, महापंके पतितोसी, भारी कीचड़ में फंस गए हो, अतः अहम त्वाम उत्थापयामि। यह वाक्य एक ही लाइन में है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अतः जुड़ त्वाम जुड़ अहम उत्थापयामि। अतः मने इसलिए, त्वाम मने तुमको, अहम मने मैं, उत्थापयामि मने उठाता हूँ। बाघ खुश हो जाता है। पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रोवदत्, कीचड़ में फंसते हुए देखकर बाघ बोला, महापंके पतिते असी, अरे रे रे, भारी कीचड़ में फंस गए हो। अतः अहम त्वाम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुमको निकालने के लिए आता हूँ, कीचड़ से उठाने के लिए आता हूँ। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, स्नेह स्नेह धीरे धीरे, उपगम्य जाकर, तेन मतलब उसको, उसके द्वारा, अर्थात बाघ के द्वारा, व्याघ्रेन तेन व्याघ्रेन उस बाघ के द्वारा, धृतः पकड़ा गया, धर लिया गया, सपांथो अचिंत्यत, वह राही जो है बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया। जब पकड़ लिया गया तब जो है राही सोचने लगा, सह पांथेन आलोचितम, वह
सह पांथो अचिंत्यत, वह राही सोचने लगा। क्या सोचने लगा, आगे का श्लोक में देखेंगे। लिखा है अवसेंद्रिय चितानाम, जिसके चित्त अर्थात जिसका मन, जिसकी इंद्रियां और मन। अवसेंद्रिय चितानाम का अर्थ होता है जिसकी इंद्रियां, और चित्त का अर्थ होता है मन। जिसके इंद्रियां और मन बस में नहीं है, जिस व्यक्ति की इंद्रियां और चित्त जो होता है, मन जो होता है, बस में नहीं है, उसकी क्रिया लिखी है हस्ती स्नानम इव क्रिया। हस्ती का अर्थ होता है हाथी, स्नानम इव मतलब स्नान के जैसा, इव मतलब जैसा, हाथी के स्नान, हस्ती स्नान इव मतलब हाथी के स्नान के जैसा क्रिया मतलब काम होता है। का लिखा है यहाँ, लेखक लिख रहे हैं कि अवसेंद्रिय चिताराम, वैसा व्यक्ति जिस व्यक्ति का चित्त अर्थात मन और इंद्रियां बस में नहीं है, उसका कार्य जो होता है वह हाथी के स्नान के जैसा होता है। हम लोग हाथी के को स्नान करते हुए देखते हैं कि हाथी सूर से पानी लेकर फेंकता है तो वो स्नान करने का ढोंग करता है, उसका पानी उसके शरीर पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये उसको पता नहीं होता है हाथी को। तो इसलिए लेखक लिखते हैं कि वैसा व्यक्ति जिसका चित्त और इंद्रियां वश में नहीं है, उसका कार्य जो होता है वो हाथी के स्नान के जैसा होता है। दुर्भगा आवरण प्रायो, दुर्भगा किसको कहा गया, दुर्भगा जो है विधवा औरत को कहा गया है। विधवा औरत को हम लोग समाज में देखते हैं, विधवा औरत को रंगीन साड़ी या गहने जेवर या जो आभूषण होते हैं या जो उसका श्रृंगार जो होता है, उस श्रृंगार को करने का औचित्य नहीं होता है, उस श्रृंगार को करने का कोई अर्थ नहीं होता है। लिखा है, देखेंगे, लिखा है दुर्भगा आभरण प्रायो ज्ञान भारम क्रिया बिना। जो दुर्भगा है, जो विधवा है, वो यदि अच्छा कलर का साड़ी पहन ले, अच्छा रंगीन साड़ी पहन ले, अच्छा श्रृंगार कर ले, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि उसका श्रृंगार, उसकी सुंदरता देखने वाला उसका पति इस दुनिया में नहीं है। तो जो वो गहना जो धारण करती है, जो जेवर पहनती है या जो श्रृंगार करती है, वह श्रृंगार जो होता है वह बोझ के समान होता है। लिखा है ज्ञान भारम क्रिया बिना, वह बोझ के समान होता है। विधवा स्त्री का श्रृंगार जो होता है वो बोझ के समान होता है। और वैसे व्यक्ति का ज्ञान भी, लिखा है ज्ञान भारम क्रिया बिना, कहता है व्यक्ति का ज्ञान भी बोझ के समान होता है, जिसको जो उस ज्ञान को क्रिया के रूप में नहीं लाते हैं। अंत में है इति चिंतन वासो, ऐसा सोचते हुए व्याघ्रन व्यापादितः, बाघ के द्वारा खा लिया, बाघ के द्वारा मार दिया गया। व्यापादितः का अर्थ होता है मार दिया गया, खादितश्च और खा लिया गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है कनकस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्त्रे, कंगन के लोभ में मगन, कंगन के लोभ में पंके सुदुस्त्रे, कीचड़ में फंस गया। और है वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त, और बूढ़े बाघ के द्वारा वो प्राप्त किया गया, बूढ़े बाघ के द्वारा मार दिया गया। पथिकः स मृतो यथा, जैसे वह राही मारा गया। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ का दुष्परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए कभी भी जो हम लोग विद्यार्थी लोग हैं, इस कहानी से शिक्षा लेंगे कि कभी भी लोभ नहीं करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसका अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे और
आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इसका शब्दार्थ को याद करेंगे। थैंक यू।